डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम करेंगे चैप्टर 6 गणित मंजरी क्लास 9 का एक्सरसाइज 6.3। जैसे मैं हमेशा करती हूँ, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले फॉर्मूला वगैरह बताती हूँ, बट इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई न्यू फॉर्मूला नहीं है। जो भी इसमें यूज होने वाले हैं मैंने चैप्टर का बिगिनिंग में एक्सरसाइज 6.1 से पहले बता दिया है। फॉर एग्जाम्पल एरिया ऑफ सेक्टर है, लेंथ ऑफ आर्क है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट है, ये सब मैंने वहां बता दिया है, तो उधर से देख लो एक बारी फॉर्मूला, ठीक है। बाकी हम क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। तो रेडियस गिवन है और थीटा गिवन है, सेक्टर का एरिया निकालना है हमें। सेक्टर क्या होता है पता है ना, जैसे ये सर्कल है, ये सेंटर है, तो ये इस तरीके से जो डिवाइड होता है इसको सेक्टर बोलते हैं। ये थीटा है, ये अभी गिवन है यहाँ पे 60 डिग्री और रेडियस 7 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। ये तो रेडियस इज इक्वल टू गिवन इंफॉर्मेशन लिखना है पहले 7 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आई होप आप लोग रिवाइज कर चुके होंगे सब, क्योंकि ये रिवाइज करना जरूरी है। इंटू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है हमारा 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई का वैल्यू लेंगे 22/7 इंटू रेडियस है 7, रेडियस का स्क्वायर है तो 2 बार। 60 कैंसिल कर दो, 6 हुआ, 2 से कैंसिल करो 11, 7 से 7 कट गया, 77 अपॉन 3 आएगा, विच इज इक्वल टू 25.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है एरिया ऑफ सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल whose circumference is 44 सेंटीमीटर। यहाँ रेडियस डायरेक्टली गिवन नहीं है, सर्कमफ्रेंस गिवन है। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर इक्वल्स टू 44 सेंटीमीटर। उससे हम रेडियस निकाल लेंगे पाई का वैल्यू पुट करके, फिर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है, दैट इज 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा, ठीक है। तो गिवन लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। गिवन क्या है, सर्कमफ्रेंस गिवन है। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर विच इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर, और उससे हम 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस हमें नहीं पता, वही निकालना है अभी 44। रेडियस इज इक्वल टू 44 इंटू ये इधर डिवाइडेड है, इधर आके मल्टीप्लाई हुआ, ये दोनों यहाँ मल्टीप्लाइड है, यहाँ आके डिवाइड हुआ। कैंसिल कर लो, 1 जार 2 जार, 2 से 2 कट गया, रेडियस आ गया 7 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर भी कर सकते हैं, जिसमें थीटा लेना है 90 डिग्री। अदरवाइज हम डायरेक्टली 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल भी निकाल सकते हैं, क्योंकि क्वाड्रेंट क्या होता है, जैसे मैंने पहले ही बताया है, क्वाड्रेंट 1/4 ऑफ सर्कल होता है ना, तो इसका एंगल थीटा होता है, तो ये फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। इधर थीटा 90 डिग्री डालना पड़ेगा, आ जाएगा। अदरवाइज हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल करो 2, 11 इक्वल्स टू 77/2 which is equal to 38.5 centimeter square, area of quadrant. Next, question number 3. The length of the minute hand of a clock is 7 centimeter. Find the area swept by the minute hand in 10 minutes. Clock वाला question है ये। Clock है, suppose करो, ये जो minute hand दिए है ना length, वो उसको कंसिडर करेंगे हम रेडियस, ठीक है। तो ये 7 सेंटीमीटर ये मिनट हैंड का लेंथ है, मतलब रेडियस हमारा है 7 सेंटीमीटर। बट अभी थीटा तो गिवन नहीं है, थीटा हम फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे,
ये 360 डिग्री पूरा 360 डिग्री में कितने मिनट्स कवर होता है? 360 डिग्री में 60 मिनट्स कवर होता है, 1 राउंड, है ना। तो फिर इसका मतलब 1 मिनट में कितने एंगल होंगे? 360 अपॉन 60 दैट इज 6 डिग्री। 1 मिनट में 6 डिग्री कवर होता है एरिया एंगल। तो इसका मतलब हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? 10 मिनट्स का निकालना है हमें एरिया। तो 10 मिनट्स कितना हुआ? 6 इंटू 10 इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये हमेशा क्या करोगे? 1 मिनट का याद रखना है, 6 डिग्री है, 360 अपॉन 60, तो एक का हो जाएगा 6 डिग्री। जितने भी मिनट्स का निकालना है उतने मिनट से 6 को मल्टीप्लाई करोगे, आपका थीटा आ जाएगा। तो ये थीटा है 60 डिग्री और रेडियस लेंथ ऑफ मिनट हैंड है वो है 7 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? 10 मिनट्स में कितना एरिया कवर कर लेगा वो निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया swept in 10 minutes equals to formula theta upon 360 into pi r square equals to theta कितना है? 60 upon 360 into 22/7 into r कितना? 7 है, 7 सिंप्लीफाई कर लो, 7 से 7, 2 3s are 11, 11 into 7 77 हुआ अपॉन 3 इक्वल्स टू 25.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 मिनट्स में इतना एरिया कवर होगा। क्वेश्चन नंबर 4. A chord of a circle of radius 10 centimeter subtends 90 degree at the center. Find the area of the corresponding first part minor sector that subtends 90 degree at the center, मतलब थीटा 90 डिग्री लेके माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है। सेकेंड पार्ट में मेजर सेक्टर दैट सबटेंड्स 270 डिग्री एट द सेंटर, थीटा इधर 270 थीटा लेना है और रेडियस तो वही रहेगा। पाई का वैल्यू लेना है 3.14। दो पार्ट्स में है ये क्वेश्चन, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर दोनों का एरिया निकालना है विद रेडियस 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 4 गिवन लिखेंगे, रेडियस है 10 सेंटीमीटर, थीटा अब माइनर सेक्टर का पहले निकालते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, इसके लिए थीटा क्या लेंगे हम? थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो फॉर्मूला लिखो, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा लेना है 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई का वैल्यू लेना है इधर 3.14 गिवन है, ये 3.14 ही लेना है जो वो देते हैं। तो रेडियस है 10 का स्क्वायर। अब देखो ये तो कैंसिल करो, ये 3.14 है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 314 आ जाएगा। तो इक्वल्स टू 314 अपॉन 4 इक्वल्स टू 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है माइनर सेक्टर का एरिया। सेकेंड पार्ट में मेजर सेक्टर के लिए एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, इसके लिए हमें थीटा जो है वो लेना है 360 माइनस 90 दैट इज 270। वैसे क्वेश्चन में भी गिवन है, नहीं देते हैं तो माइनर सेक्टर का जो एंगल है उसको माइनस करना है 360 से, तो मेजर सेक्टर का एंगल आ जाएगा। अभी तो क्वेश्चन में मेंशन्ड है, कई बार नहीं भी देते हैं। पाई यहाँ पे भी लेना है हमें 3.14। ओके, अब फॉर्मूला लिखो, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा है 270 अपॉन 360 इंटू पाई का वैल्यू 3.14, रेडियस वही 10 है, कैंसिल कर लो, 9 3s are 9 4s are,
ये हो जाएगा, ये अगेन 314 हो गया, ये 3 इंटू 314 डिवाइडेड बाय 4, ये मल्टीप्लाई करके 942 हो गया अपॉन 4, विच इज इक्वल टू 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेजर सेक्टर का है। क्वेश्चन नंबर 5, a chord of a circle of radius 15 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center of the circle. Find the areas of the corresponding minor and major segments of the circle. सेक्टर नहीं है अभी, सेगमेंट्स है। पाई का वैल्यू लेना है 3.14 और √3 लेना है 1.73। रेडियस 15 है, एंगल 60 डिग्री है। अब सेगमेंट क्या होता है मैं बताती हूँ। गिवन पहले लिखेंगे रेडियस 15 सेंटीमीटर और थीटा जो लगेगा वो है 60 डिग्री। पाई का वैल्यू जो गिवन है 3.14 एंड √3 भी गिवन है कितना 1.73। अब सबसे पहले तो सेगमेंट क्या होता है वो देखो। ये सर्कल है, ये सेंटर है। अब ऐसे ये एंगल कितना गिवन है 60 डिग्री, रेडियस कितना है 15। ये हो गया। अब देखो इसको ओ मार्क कर दो, इसको ए कर दो, इसको बी कर दो। ये जो रीजन है ना इसको बोलते हैं सेगमेंट। सेक्टर सर्कल को इस तरीके से जब हम डिवाइड करते हैं तो ये सेगमेंट्स में डिवाइड होता है। ये माइनर सेगमेंट होता है, ये पोर्शन जो है मेजर सेगमेंट होगा। ऐसे करते हैं तो सेक्टर होता है। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसके लिए कोई अलग सा फॉर्मूला कुछ नहीं है। हम क्या करेंगे, हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालने तो आता है, तो हम ये सेक्टर का एरिया निकालेंगे इस तरीके से। ये पूरा 60 डिग्री थीटा और 15 रेडियस से। उसके बाद ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ना AOB, उस एरिया को सेक्टर में से माइनस कर देंगे। क्या बचेगा, सेगमेंट ही बचेगा, है ना। तो ये सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखो ट्रायंगल, ये राइट ट्रायंगल तो है ही नहीं, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। कैसे पता लगेगा, एक एंगल 60 डिग्री गिवन है और ये दोनों रेडियाई है, मतलब ये दोनों 15 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये एक आइसोसेलेस अभी दिख रहा है, बट अब ये दोनों 15 है तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब ये 60 है और ये दोनों एंगल्स इक्वल है, मतलब 120 का हाफ हो गया ये एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो ये भी 60 डिग्री होंगे। तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा जिसका एरिया हम निकालेंगे √3/4 इंटू साइड स्क्वायर से। तो सेक्टर का एरिया निकालेंगे माइनस एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल करेंगे। बट छोटा सा एक कैलकुलेशन करके इसको पहले इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूव करेंगे हम। जैसे इन ट्रायंगल AOB, एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री। O कितना है 60 डिग्री, A कितना है नहीं पता, A भी नहीं पता, B भी नहीं पता, बट हमें पता है कि A और B इक्वल है क्योंकि ये 15 है, ये 15 है। इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, करेक्ट। इक्वल्स टू 180 डिग्री। ट्वाइस ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 180 माइनस 60 इज 120। एंगल A इज इक्वल टू 120 अपॉन 2 इज 60 डिग्री। A 60 है तो B भी 60 हो गया। तो एक therefore triangle AOB is an equilateral ट्रायंगल। इसमें अब इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब हमें जो निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट, माइनर सेगमेंट पहले निकालेंगे। उसका फॉर्मूला लिखते हैं, फर्स्ट पार्ट स्टेटमेंट लिखते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर है AOB, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल लिख दो AOB। ठीक है, अब ये साथ साथ ही करते जाएंगे, अलग अलग से नहीं निकालेंगे इसको, साथ साथ ही करेंगे।
एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लिखेंगे थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखेंगे √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। थीटा कितना है 60 अपॉन 360 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 लेना है, रेडियस 15 था, माइनस √3 का वैल्यू 1.73 लेना है अपॉन 4 इंटू 15, है ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड भी तो 15 ही हुआ, ये 15 हुआ, कैंसलेशन कर लो 66, फिर 3 का टेबल से 5 और तो कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो ये 3.14 इंटू 75 ये आएगा 235.15 अपॉन 2। इधर क्या है, कैंसिल तो कुछ भी नहीं होगा इधर, तो ये पूरा मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 389.25 अपॉन 4। डेसिमल में कन्वर्ट करो डिवाइड करके, तो ये डिवाइड करने से आएगा 117.75 और ये डिवाइड करने से आएगा 97.31। सब्ट्रैक्ट कर दो 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब मेजर सेगमेंट मतलब क्या हुआ, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन, तो ये कैसे निकलेगा। अब इस पोर्शन का एरिया हमने निकाल लिया है, हम क्या करेंगे पाई आर स्क्वायर निकालेंगे, पूरा सर्कल का एरिया निकालेंगे, उसमें से माइनर सेगमेंट का एरिया जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन स्टेटमेंट लिखो, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट equals to area of circle minus area of minor segment, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल हमें निकालना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है, और ये तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया है 20.44, ये निकालते हैं 3.14 है पाई, रेडियस है 15 इंटू 15 माइनस 20.44, ये तीनों मल्टीप्लाई कर दो आएगा 706.5 माइनस 20.44, सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आएगा 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, Question number 6. A car has two wipers which do not overlap. Each wiper has a blade of length 28 centimeter and sweeps through an angle of 120 degree. Find the total area cleaned at each sweep of the blades. तो इसमें दो ब्लेड्स का टोटल एरिया निकालना है। पहले हम एक वाइपर का निकालेंगे एरिया, थीटा गिवन है 120 डिग्री, और लेंथ ऑफ वाइपर अगेन वो क्लॉक वाले क्वेश्चन में जैसे हम मिनट हैंड का लेंथ को लिए थे रेडियस, यहाँ वाइपर ब्लेड का जो लेंथ है उसी को रेडियस लेंगे। ओके, तो एरिया ऑफ क्या निकालना है, सेक्टर ही निकालना है हमें। वाइपर ऐसे चलता है ना, तो ये है 120 डिग्री, ठीक है, और रेडियस है 28 सेंटीमीटर। गिवन लिखेंगे रेडियस इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर और थीटा है 120 डिग्री। तो ईच वाइपर का एरिया निकालेंगे पहले, एक स्वाइप में कितना होगा, एरिया स्वेप्ट बाय ईच वाइपर इंटू 2 कर देंगे क्योंकि दोनों का इक्वल ही है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, सेक्टर ही हुआ ना ये भी, तो पाई आर स्क्वायर, थीटा 120 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई, यहाँ लेंगे 22/7, रेडियस है 28 का स्क्वायर, कैंसल 3 से हुआ, 7 हुआ 28, 4 4 7 4 28, अब कुछ कैंसिल नहीं होगा तो ये मल्टीप्लाई करो 88 इंटू 28,
2464 हो गया अपॉन 3 इक्वल्स टू 821.33 हुआ, बट ये एक वाइपर का निकला है अभी। देयरफॉर टोटल एरिया swept by 2 wipers equals to 2 into 821.33 equals to 1642.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टोटल एरिया है।